बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद हमारे तमाम देखने वाले मोअज़्ज़ज़ अहबाब को यूट्यूब चैनल एनिमल्स इन्फो में। उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम देखने वाले किसान और फार्मर हजरात भी बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को तमाम बीमारियों और परेशानियों से महफूज रखे। नाज़रीन, गाय अल्लाह ताला की तरफ से दी गई हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया भर में शायद ही ऐसे लोग या फिर मुल्क होंगे जो इस नेमत से फ़ायदा हासिल ना करते हों। डेयरी फील्ड इस वक्त दुनिया भर में बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तरह की नस्लें पाई जाती हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको दुनिया में पाई जाने वाली 7 ऐसी डेयरी ब्रीड्स के बारे में बताऊंगा जो दूध और फार्मिंग के एतबार से सबसे बेहतरीन मानी जाती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, होल्स्टीन। दोस्तों, जब भी होल्स्टीन गाय का नाम लिया जाता है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, यानी काली और सफ़ेद चमड़ी वाली गाय। बुनियादी तौर पर यह नस्ल हॉलैंड से ताल्लुक़ रखती है, जिसे बाद में सन 1850 में अमेरिका में लाया गया था। इस वक्त अमेरिका में 90% दूध की पैदावार होल्स्टीन गाय से हासिल की जाती है। अपनी बहुत ज़्यादा दूध की पैदावार की वजह से ये ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में ही पसंद की जाती है। अगर इनकी अच्छी देखभाल की जाए तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर 40 से 45 लीटर दूध आसानी से दे सकती हैं। ये गाय ठंडे और नरम मिजाज की होती हैं और इनकी फार्मिंग करना और इन्हें संभालना भी काफ़ी आसान होता है। चूँकि ये मवेशी बड़े साइज़ के होते हैं, इसीलिए बाकी नस्लों की निस्बतन ये चारा भी ज़्यादा खाती हैं और इन्हें रखने के लिए ज़्यादा बड़ी जगह की ज़रूरत होती है। डेयरी फार्मिंग की सनत में ये राज करने वाली नस्ल है। नाजरीन, आप जानकर हैरान होंगे कि इस वक्त दुनिया भर में 160 से ज़्यादा ममालिक में इसकी फार्मिंग की जाती है। दूध और गोश्त हासिल करने के साथ साथ इस नस्ल को क्रॉस ब्रीडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त दुनिया भर में कई ऐसी कम दूध देने वाली नस्लें हैं जिन्हें इस नस्ल से क्रॉस करवा कर बेहतरीन और आला मयार का तैयार किया जा चुका है। ये थी नाज़रीन कुछ मुख्तसर सी तारीफ़ होल्स्टीन के बारे में। बढ़ते हैं अगली गाय की तरफ। नंबर 2, जर्सी। दूध देने के एतबार से दुनिया में जो नस्ल दूसरे नंबर पर आती है उसका नाम है जर्सी काऊ। जर्सी गाय जिस्मानी तौर पर होल्स्टीन के मुकाबले में छोटी होती है। ये नस्ल ज़्यादातर ब्राउन रंगत में ही पाई जाती है और अपनी बड़ी बड़ी आँखों की वजह से भी पहचानी जाती हैं। बुनियादी तौर पर यह नस्ल बरतानिया से ताल्लुक़ रखती है और इन्हें सबसे पहले सन 1700 में रजिस्टर्ड किया गया था। होल्स्टीन की तरह इन्हें भी सबसे पहले अमेरिका में सन 1850 में लाया गया था। इनकी देखभाल होल्स्टीन गाय से भी ज़्यादा आसान होती है। चूँकि ये मवेशी छोटे साइज़ के होते हैं, इसीलिए ये चारा भी कम खाते हैं, लेकिन कम चारा खाकर भी ये दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। इस नस्ल का प्योर मवेशी अच्छी खुराक की बिना पर एक दिन में 30 से 35 लीटर दूध आसानी से दे सकता है। इनका दूध बहुत ही गाढ़ा होता है जो कि मक्खन और पनीर बनाने के लिए बेहतरीन साबित होता है। इनका दूध काफ़ी क्रीमी, पीने में मज़ेदार और गाढ़ा होता है, जिसकी वजह से दुनिया भर के फार्मर्स इन्हें अपने फार्म हाउसेस में रखना पसंद करते हैं। ये थी नाजरीन दूसरे नंबर वाली गाय। बढ़ते हैं अगली गाय की तरफ। नंबर 3, ब्राउन स्विस। दुनिया में इस वक्त गायों की जितनी भी नस्लें मौजूद हैं उनमें ब्राउन स्विस लगभग सबसे ज़्यादा तारीखी नस्ल है। बुनियादी तौर पर यह नस्ल स्विट्ज़रलैंड से ताल्लुक़ रखती है। यह नस्ल पहचानी जाती है अपने हल्के और गहरे सुनहरे रंग से और कानों पर मौजूद फर जैसे बालों की वजह से। इन्हें ब्राउन स्विस के अलावा ब्राउन वी कैटल भी कहा जाता है और सबसे पहले अमेरिका ने इन्हें 1869 में इंपोर्ट किया था। दुनिया भर में कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये दूसरी सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। इनके दूध में प्रोटीन की मिकदार इतनी होती है जिससे आला नस्ल का पनीर तैयार किया जा सकता है। अच्छी नस्ल की ब्राउन स्विस गाय एक दिन में 25 से 30 लीटर तक आसानी से दूध दे देती है। जिस्मानी तौर पर ये मवेशी होल्स्टीन गाय की तरह ही बड़े होते हैं, इसी वजह से ये चारा भी ज़्यादा खाते हैं और इन्हें रहने के लिए बड़ी जगह की ज़रूरत होती है। जर्सी और होल्स्टीन गाय की तरह इन्हें भी संभालना और इनकी फार्मिंग करना आसान होता है। नंबर 4, गंजी। गंजी काऊ को शाही नस्ल होने की वजह से काफ़ी अहमियत हासिल है।
ये दुनिया की वाहिद नस्ल है जिसके दूध का रंग सुनहरा होता है। इसी वजह से इन्हें गोल्ड मिल्क काऊ भी कहा जाता है। नाजरीन, आप सोचते होंगे कि इनके दूध का रंग सुनहरा कैसे होता है। इनके दूध में बीटा कैरोटीन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए का सबसे बेहतरीन ज़रिया है और इसके साथ साथ इनके दूध में A2 प्रोटीन भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। यही वजह है कि इनके दूध की रंगत सुनहरी होती है। बुनियादी तौर पर यह नस्ल बरतानिया के गंजी जजीरे से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन कुछ फार्मर्स का मानना है कि ये दो मुख्तलिफ फ्रेंच ब्रीड्स के क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार की गई है। प्योर नस्ल की गाय एक दिन में 18 से 26 लीटर्स तक आसानी से दूध दे सकती है। बाकी नस्लों के मुकाबले में इनका हाथ से दूध निकालना काफ़ी आसान होता है और इन्हें छोटे पैमाने पर बनाए गए फार्म हाउसेस पर भी रखना आसान होता है। इसी वजह से ये नस्ल बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। इनका बिहेवियर काफ़ी फ्रेंडली होता है और ये ग्रोहों में रहना पसंद करती हैं। ये मवेशी छोटे साइज़ के होते हैं और कम चारा खाकर ज़्यादा दूध की पैदावार करते हैं। इनकी खूबसूरत रंगत की वजह से कोई भी फार्मर इन्हें अपने फार्म हाउस पर रखने से इनकार नहीं करता। नंबर 5, एयरशायर। ऑरेंज और ब्राउन कलर के मिक्सचर में नज़र आने वाली इस नस्ल को एयरशायर कहा जाता है। ज़्यादा दूध करने के साथ साथ इन्हें इसीलिए भी पसंद किया जाता है कि दूसरी नस्लों के मुकाबले में इनकी ज़िंदगी का दौरानिया ज़्यादा होता है। इन्हें शुरू में डंग के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में किसी वजह से इनका नाम बदल कर एयरशायर रख दिया गया। बुनियादी तौर पर यह नस्ल स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखती है और अमेरिका में इन्हें सबसे पहले सन 1820 में लाया गया था। बाकी नस्लों की निस्बतन ये नस्ल डोमिनेंट साबित होती है। एयरशायर नस्ल की गाय एक दिन में 18 से 24 लीटर दूध दे सकती है और कुछ काउज इससे भी ज़्यादा। ये दुनिया के 5वें नंबर वाली नस्ल है जिसके दूध में 4.13% बटर फैट पाया जाता है। दूसरी नस्लों के मुकाबले में ये ज़्यादा सीधी सादी नहीं होती और इन्हें संभालने में भी कभी कभार मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये मवेशी काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और इसी वजह से चारा भी ज़्यादा खाते हैं और खुली जगह में रहना पसंद करते हैं। नंबर 6, मिल्किंग शॉर्ट हॉर्न। मिल्किंग शॉर्ट हॉर्न पहचानी जाती है अपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे और नरम मिजाज की वजह से और इसी वजह से इन्हें दुनिया भर के कई ममालिक में इंपोर्ट किया जा चुका है। बुनियादी तौर पर इस नस्ल का ताल्लुक़ बरतानिया से है और ये वाहिद नस्ल है जो न्यूजीलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले सन 1780 में लाई गई थी। इन्हें घास में चरना काफ़ी पसंद होता है और ये कम चारा खाकर भी ज़्यादा दूध की पैदावार आसानी से कर लेती हैं, लेकिन इन्हें फिर भी कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है जिसकी वजह से ये अपने दूध की मिकदार को एक मुनासिब हद तक बरकरार रखती हैं। इनमें आम तौर पर एक दिन में 15 से 16 लीटर दूध देने की सलाहियत होती है। नंबर 7, डेक्स्टर। हो सकता है कि आप में से कुछ हजरात ने पहली बार इस नस्ल का नाम सुना हो। डेक्स्टर गाय भी डेयरी फील्ड से वाबस्तगी रखने वाली एक अच्छी डेयरी ब्रीड है। बुनियादी तौर पर इस नस्ल का ताल्लुक़ आयरिश मुल्क से है जिसे बाद में सन 1910 में अमेरिका में लाया गया था। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये मवेशी काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं और इसी वजह से इन्हें फार्म हाउसेस या फिर घर में रखना काफ़ी आसान होता है। भरपूर जवान होने पर इनकी हाइट 3.2 फीट तक ही पहुंचती है। फार्मर्स को इनके छोटे साइज़ का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। एक तो ये जगह कम लेते हैं और ये चारा भी कम खाते हैं। दूसरी नस्लों के मुकाबले में इनका वज़न भी काफ़ी कम होता है। ये मवेशी एक दिन में सिर्फ 10 से 12 लीटर्स ही दूध दे पाते हैं, जो कि एक फैमिली को फीड करने के लिए काफ़ी होता है। अगर इन्हें सही तरह से देखा जाए तो ये एक ड्यूअल पर्पस ब्रीड है, यानी इन्हें दूध हासिल करने के साथ साथ गोश्त हासिल करने के लिए भी पाला जाता है। छोटा साइज़ होने के बावजूद ये दुनिया की बेहतरीन डेयरी ब्रीड्स में से एक है। तो ये थी नाजरीन कुछ मुख्तसर मालूमात दुनिया में पाई जाने वाली 7 सबसे बेहतरीन डेयरी ब्रीड्स के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।